बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 15 जनवरी है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि जी अब सहाफ़ियों को बुलाकर ये कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो किस्सा बारीना हो चुके हैं। दूर दूर तक इमरान खान का सियासत में अब कोई वो नहीं रहेगा और उनकी अब सियासत में वापसी नहीं हो सकती। ये किस सहाफ़ी को बुलाकर कहा गया है? मंसूर अली खान साहब को। और पाकिस्तान के बड़े ऑफिस में वो गए और वहाँ उनको ये कहा गया कि जी, उन्होंने जब सवाल किया कि जी इमरान खान के बारे में क्या है, उनका आगे सियासत में वो कब तक आ सकते हैं या क्या, तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान की सियासत में कोई वापसी नहीं है, वो उनकी सियासत अब ख़त्म हो चुकी है। तो मंसूर अली खान साहब ने कहा कि जी इस तरह तो पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है, नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी रेड लाइन लगा दी गई थी, फिर अब नवाज शरीफ साहब की दोबारा जो है सहूलतकारी की गई है। और जिन्होंने की थी रेड लाइन लगाई थी, वो कहते थे कि जी नवाज शरीफ साहब की वापसी नहीं हो सकती। तो अब आप देखें कि नवाज शरीफ साहब को किस तरह जो है वो सहूलियात दी जा रही हैं और उनके सारे केसेस भी खत्म हो गए। तो ये तो हम बहुत देर से सुनते आए हैं। तो आगे से जो जवाब दिया गया वो आपके सामने रखेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट से जी पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त वापस ले ली और ये एक ऐसा जन्नाटेदार तमाचा जो है मारा गया हमारे इंसाफ के निज़ाम के मुंह के ऊपर कि जो याद रखा जाएगा। और काजी फाइज साहब का ये फैसला भी याद रखा जाएगा जी। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन जो है उन्होंने भी इसके ऊपर सवालात खड़े कर दिए हैं और वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान में इंटरनेशनल बॉडीज को भेजेंगे और वो जाके इंटरवीन करें और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इलेक्शन में उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। उस खबर का भी हवाला आपके सामने रखेंगे। और लतीफ़ खोसा साहब का और काजी फाइज साहब का मुकालमा बड़ा ज़बरदस्त हुआ जी। और लतीफ़ खोसा साहब ने आज बड़े ज़बरदस्त जो है वो जवाबात दिए हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, वो आपके सामने रखेंगे। मरीम नवाज साहब जो है वो ओकाड़ा में जलसा करने जा रही हैं और कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जी आने जा रही है। जस्टिस आयशा मलिक जो हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हैं, वो भी इस्तीफा देने के बारे में सोच रही हैं। और हम ख्याल ग्रुप जो है वो दीगर जजेस के खिलाफ डट गया। और हम ख्याल ग्रुप किसका है? जस्टिस काजी फाइज साहब का है और कुछ जजेस हैं जैसे कि जस्टिस एजाजुल हसन ने भी इस्तीफा दे दिया, जस्टिस मुजाहिर नकवी ने भी इस्तीफा दे दिया। अब जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो भी इस्तीफे के बारे में सोच रही हैं। तो ये जी हमारी इस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी एक रिजीम चेंज ऑपरेशन चल रहा है और उसमें भी तमाम तरह अपने लोगों को बुलाकर बिठाया जाएगा। और अब जो पाकिस्तान का आइन है वो जी बस अब क्या कहा जा सकता है उसके बारे में। और जिस तरह का फैसला आया है उस दिन, ये एक आइनी हक है जमात को सिंबल का, आप उस जमात को, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी वफाकी जमात है, उसको आप इलेक्शन से बाहर कर देते हैं। और फिर काजी साहब कहते हैं कि जी आपने करवा लेने थे इलेक्शन, आपको कहा गया आप मुझे कुछ तो दिखा देते। और जब कहा गया कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आपको वीडियोस हैं तो वो देखी नहीं, अब आप कह रहे हैं कि जी इलेक्शन की कोई वीडियो दिखा देते। तो ये तो जी हमारे चीफ जस्टिस साहब के तौर तरीके हैं इंसाफ देने के। बहरहाल खैर, जस्टिस आयशा मलिक जो है उन्होंने मुस्ताफ़ी होने के ऊपर गौर शुरू कर दिया और वो कह रहे हैं कि जी जिस तरह के हालात हैं सुप्रीम कोर्ट के, बड़ा मुश्किल है चलना। जैसे कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने भी इस्तीफा दे दिया और जस्टिस मुजाहिर नकवी भी अपने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते रहे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो और बाकी जैसा इंसाफ उस दिन रात को 11:30 बजे पाकिस्तानी अवाम के साथ किया गया है, 25 करोड़ अवाम से जो है वोट कहा कि छीन लिया गया है, तो ये आपकी आला अदलिया है। मोहित पीरजादा साहब ने जो है मंसूर अली खान के इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कहा कि इमरान खान का सियासत में कोई रोल नहीं, अगर एक मीडिया एंकर को बुलाकर ये पैगाम देने की जरूरत पड़ गई है तो मामला ठीक नहीं लग रहा। अगर इतना एतमाद है जनाब को अपनी खुदाई पे तो फिर 160 दिन जेल में रखने के बाद, 200 मुकदमे बनाने के बाद बल्ला छीनने की क्या जरूरत थी? और जो है ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपको ये जो है नैरेटिव बनाने के लिए एंकर्स को बुलाकर ये कहना पड़ रहा है कि जिन इमरान खान की सियासत जो है वो ख़त्म हो गई है। शहबाज शरीफ साहब ने भी एक ट्वीट किया है 8 फरवरी को लेकर, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब आ जाते हैं कि जो आज काजी फाइज साहब की और लतीफ़ खोसा साहब का मुकालमा हुआ है, उसके बाद फिर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन क्या कह रही है और पाकिस्तान में जो तमाम बार एसोसिएशन है, वैसे तो वो कान में तेल डाल के सो रही हैं और उनको भी नहीं समझ आया कि ये क्या कर दिया है। हालांकि तमाम तर जो बार एसोसिएशन है
उनको ही इस फैसले के खिलाफ जो है बाहर आ जाना चाहिए था कि जी आप कैसे एक जमात को आप उसको जो है जुर्माना कर सकते थे कि जी जुर्माना कर देते हैं और जो है इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। वैसे तो काजी साहब जो है वो बड़ा कह रहे थे जी 8 फरवरी जो है पत्थर के ऊपर लकीर है, इलेक्शन को इधर उधर नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को उन्होंने इलेक्शन से बाहर कर दिया। तो ये जी हमारे काजी साहब हैं और आज जो मुकालमा है वो अब आपके सामने रख देते हैं कि क्या कहा लतीफ़ खोसा साहब ने। लतीफ़ खोसा साहब ने ज़बरदस्त जवाबात दिए और देने भी चाहिए थे जी। वकील लतीफ़ खोसा ने बताया कि जमहूरियत और अवाम की बका के लिए अवाम की अदालत जाना चाहते हैं। हम ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त हमने दी थी इसको वापस ले रहे हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। वकील लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया, मुझे हदायत मिली है दरख्वास्त वापस ले ली जाए। हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। हम आपके शफाफ इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपके फैसले से तो हमारी 230 नशिस्तें छीन ली गईं, किसी को डोंगा किसी को गिलास दे दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लतीफ़ खोसा ने मुकालमे में कहा कि हमारा फैसला मानना है या नहीं मानना तो ये आपकी मर्जी है। तो वकील पीटीआई का कहना था कि हम अब क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि जी आपने फैसला मानना है या नहीं मानना ये आपकी मर्जी है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। तो उन्होंने कहा कि जी जब आपने फैसला ये दे दिया तो अब हम ये तवक्को करें कि आपसे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। आपने तो हमारी फील्ड ही छीन ली है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो बड़ी दूर की बात है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नमाज दे कि आपने अदालती फैसला तस्लीम करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें। लतीफ़ खोसा ने कहा आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली है, तरीके इंसाफ का शराजा बिखर के रह गया। इलेक्शन कमीशन सिर्फ इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके बैन किया जा रहा है। पीटीआई उम्मीदवार आजाद इंतखाबात लड़ेंगे और कंफ्यूजन का शिकार होंगे। जस्टिस मुशर्रत अली ने सवाल किया कि आपको लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे? कैसे देखें जी, हमारे जस्टिस हजरात जो हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, लगता है वो मीडिया भी नहीं देखते हैं, लगता है वो सोशल मीडिया भी नहीं देखते हैं और वो घर जाके जो कानों में तेल डालकर सो जाते हैं और फिर कहते हैं कि लगता है आपको कि लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नहीं मिलेगा और इंतखाबात शफाफ और साफ शफाफ नहीं होंगे। तो ये जी वो 3 हमारे जस्टिस हजरात हैं जिन्होंने उस दिन ये फैसला दिया है कि जी पीटीआई से लेवल प्लेइंग फील्ड, और वो तो खैर क्या, लेकिन पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया जाए और जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को जो है इलेक्शन से बाहर कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जी हमने एक जमात से इत्तेहाद करना चाहा तो उस बंदे के ऊपर भी जो है जो जमात के चेयरमैन थे डार साहब, उनको भी जो है प्रेशराइज किया गया और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई। तो फिर जस्टिस मुशर्रत अली ने कहा कि वो कौन थे, आपको क्यों एहतियात नहीं करने दिया गया, क्या साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं पाकिस्तान में? तो ये हालात हैं जी हमारी सुप्रीम कोर्ट के। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आप लोगों को और हमें इंसाफ मिलेगा जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और इतने ज़बरदस्त उनके वकला की टीम जो है वो अपने लिए इंसाफ नहीं ले पाए, तो आपकी और हमारी क्या औकात है इस निज़ाम इंसाफ के सामने। अब आपके सामने रख देते हैं कि जी जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है उन्होंने क्या कहा है। वो कह रहे हैं कि जी एक तो डॉन ने कल खबर लगाई जिसमें कहा गया कि ह्यूज ब्लो टू फंडामेंटल राइट्स लॉयर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इन डिसबिलीफ ओवर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टू स्ट्रिप पीटीआई ऑफ इट्स इलेक्टोरल सिंबल। तो उन्होंने उसी को जो है वो लगाकर शेयर किया, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चला भी देते हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन जो है अब वो क्या कह रही है। द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन एक्सप्रेस डीप कंसर्न over the recent decision taken at midnight to strip the most popular political party PTI of its election symbol, thereby re-entering the party without a direction. This action speaks volume about the apparent state-sponsored fascism and political engineering in Pakistan. तो वो कह रहे हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड फासिज्म जो है वो किया जा रहा है इस टाइम पाकिस्तान में और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। और फिर हमारे अदारे आगे कहते हैं कि जी हम तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते नहीं है, हमने तो लास्ट जनवरी में ये फैसला ले लिया था कि जी अब हम जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने जो है आगे लास्ट में इस पैराग्राफ में कहा है कि जी हम जो है डीप कंसर्न हमें और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन जो है वो अर्जेंटली कॉल अपॉन ग्लोबल बॉडीज टू इंटरवीन इन पाकिस्तान टू स्टेबलाइज द सिचुएशन व्हिच इज रैपिडली एस्केलेटिंग टुवर्ड्स अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। कि जी हम इंटरनेशनल बॉडीज को जो है वो भेज रहे हैं पाकिस्तान को, कहेंगे कि जी आप जाकर इंटरवीन करें और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस की जा रही हैं उससे जो है क्राइसिस से पाकिस्तान को बचाएं। तो तमाम तर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो फाउंडेशंस हैं वो इस तरह चीख रही हैं और काजी साहब कह रहे हैं कि जी आपको फैसला मानना है तो माने, नहीं मानना तो ना माने, हमने जो है वो कर दिया है, हमने आपको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दे दी है। तो ये सूरत हाल है जी और देखते हैं क्या बनता है, लेकिन जो मर्जी कर लें जी 8 फरवरी को अवाम बताएगी कि अवाम क्या करने जा रही है और अवाम कैसे अपना रद्द-ए-अमल देती है। अभी तक के लिए इतना ही, अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।